बच्चों, पाठ के बीच में कामधेनु और कल्प वृक्ष के विषय में चर्चा हुई है। तो ये कल्प वृक्ष या कामधेनु के विषय में मैं आपको संक्षेप में थोड़ा बता रही हूँ कि ये है क्या। तो कल्प वृक्ष एक भारतीय परंपरा में अत्यंत दिव्य और प्रतीकात्मक वृक्ष माना जाता है। इसे कल्प तरु या कल्प द्रुम भी कहते हैं। तरु का अर्थ भी वृक्ष होता है और द्रुम का अर्थ भी वृक्ष होता है। इसे इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात इसके सामने जो भी इच्छा करो वह उस इच्छा की पूर्ति करता है। इसे इच्छा पूर्ति वाला वृक्ष इसीलिए कहा जाता है। इसके बारे में अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग प्रसंग में बहुत तरह से वर्णन सुनने को मिलता है। समुद्र मंथन के प्रसंग में भी कल्प वृक्ष का वर्णन है। कल्प वृक्ष का सबसे प्रसिद्ध उल्लेख समुद्र मंथन में ही मिलता है। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब 14 रत्न निकले। उन्हीं में से एक कल्प वृक्ष था। यह वृक्ष स्वर्ग इंद्रलोक में स्थापित किया गया। इसकी विशेषता यह थी कि जो भी इच्छा की जाए वह तुरंत पूरी हो जाती थी। देवताओं के राजा इंद्र के उद्यान, भगवान के उद्यान को नंदन वन कहते हैं। कल्प वृक्ष समृद्धि, ऐश्वर्य और दिव्य सुखों का प्रतीक है। कई पुराणों में कल्प वृक्ष का अलग तरह से उल्लेख मिलता है। जैसे भागवत पुराण और विष्णु पुराण में इसकी कुछ अलग ही विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे यह वृक्ष स्वर्ग में स्थित होता है और देवताओं की इच्छाओं को पूर्ण करता है। इसके फल, फूल और छाया सभी दिव्य होते हैं। यह कभी सूखता नहीं है, अर्थात सदैव हरा भरा और अमर रहता है। इसीलिए इस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी मांगो वो अवश्य मिलता है। इसका भाव यह है कि यह वृक्ष अमरता और अनंत सुख का प्रतीक है। भारतीय दर्शन में कल्प वृक्ष को केवल एक वास्तविक वृक्ष नहीं बल्कि एक सिंबल माना गया है, प्रतीक माना गया है। यह हमारे मन का प्रतीक है। जैसे मन में हम जो भी सोचते हैं तो मन जो सोचता है उसके अनुसार उसको फल मिलने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा सोचो वैसा ही पाओ। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए तो अच्छा फल मिलता है। इसीलिए कल्प वृक्ष को कहा गया है कि कल्प वृक्ष जो है वो किसके समान है? मन का प्रतीक है। जैसे हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगते हैं मिलता है, हमारा मन भी वही है। हम अपने मन से जो मांगेंगे वही मिलता है। बस हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी बुरा न सोचें, क्योंकि बुरा सोचेंगे तो बुरा ही मिलेगा। यदि मन सकारात्मक है तो जीवन में सुख और सफलता मिलती है, और मन नकारात्मक सोच से भरा हुआ है तो सामने दुख और समस्याएं ही मिलती है। मन ही कल्प वृक्ष है। इसलिए अच्छे विचार बोवो, अच्छे फल पावो। कल्प वृक्ष के विषय में एक छोटी सी कहानी यह भी हमने सुनी है बचपन में कि एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और उसमें कल्पना कर रहा था कि ऐसे जैसे मैं यहाँ आराम करूँ तो बहुत सारे सेवक सेविकाएं मेरी सेवा करने लगे। बस उसकी इच्छा करनी थी, बहुत सारे सेवक सेविकाएं उसकी सेवा करने लगे, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। फिर उसी समय उसके मन में आया कि इस समय बहुत सारी मिठाइयाँ आ जाती, तरह तरह के पकवान आते तो मैं उसे खाता। बस सोचना था कि उसके सामने बहुत तरह के पकवान आ गए, बहुत सी मिठाइयाँ आ गई। अब वो सोचता है कि अगर मेरी पत्नी देखेगी तो वो तो मुझे बहुत गुस्सा करेगी कि इतने सारे पकवान मैं अकेले खा रहा हूँ। वो तो मुझे झाड़ू लेकर के ही मारेगी। बस इतना सोचना था कि उसकी पत्नी उसके पास आई और उसे झाड़ू से मारने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके ऐसा सोच रहा था। तो बच्चों, कल्प वृक्ष की तरह ही हमारा मन है। अगर हम मन में गलत बात सोचेंगे ना तो हमारे साथ गलत ही होता जाता है, क्योंकि हम उसी के अनुसार फिर सोचना शुरू कर देते हैं, उसी के अनुसार काम करना सोच देते हैं तो गलत होने लगता है। और हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं तो हम काम भी अच्छे अच्छे करते हैं तो हमें उसका परिणाम अच्छा मिलता है। तो कल्प वृक्ष की तुलना इसीलिए मन से की गई है। कल्प वृक्ष के बारे में भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ भी एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग से एक पारिजात यानी कल्प वृक्ष का दिव्य पुष्प लेकर आए। उन्होंने यह पुष्प श्री कृष्ण को भेंट किया। श्री कृष्ण ने वह पुष्प अपनी पत्नी रुक्मिणी को दे दिया। यह देखकर दूसरी पत्नी सत्यभामा को थोड़ा मन में खेद हुआ। सत्यभामा की इच्छा हुई कि जब एक फूल इतना दिव्य है तो पूरा वृक्ष ही मेरे पास हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा।
उन्होंने श्री कृष्ण से पूरा पारिजात कल्प वृक्ष लाने की इच्छा व्यक्त की। यहाँ पर एक बात बहुत भ्रम पैदा करती है, जैसे कल्प वृक्ष कहीं कहीं पे अलग माना जाता है और पारिजात का पेड़ अलग माना जाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जो पारिजात स्वर्ग से आया बताया गया है उसे लोग कल्प वृक्ष का रूप मान लेते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि पारिजात को दिव्य बना दिया गया, इसीलिए इसे कल्प वृक्ष से जोड़ दिया जाता है, लेकिन वास्तव में कल्प वृक्ष और पारिजात दोनों अलग अलग तरह के वृक्ष हैं। जब सत्यभामा ने कृष्ण जी से इस वृक्ष को लाने के लिए कहा तो कृष्ण जी वृक्ष लेने चले गए और इंद्र भगवान वृक्ष देने को तैयार नहीं थे, इसलिए कृष्ण भगवान में और इंद्र भगवान में युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण जी की विजय हुई और कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर ले आया गया। तो कल्प वृक्ष की यही विशेषता है कि इससे जो मांगो वो मिलता है। कामधेनु गाय, जिसे सुरभि भी कहा जाता है, हिंदू परंपरा में एक दिव्य पौराणिक गाय मानी जाती है।